जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कर्ज की परेशानी और पैसों की तंगी से लगातार आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं। दोस्तों, उनके घर में पैसा नहीं टिकता, घर में सुख शांति गायब सी हो गई है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खाटू श्याम बाबा से जुड़ा एक बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, जो आने वाली 30 दिसंबर यानी कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको करना है। ये बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोटी से करना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बाजरे की रोटी से आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही असरदार होने वाला है और बहुत से भक्तों ने, जिन्होंने भी इस उपाय को किया है, उन्होंने अब तक अपने जीवन में कर्ज से मुक्ति पाई है। दोस्तों, वैसे आज के समय में देखा जाए तो कोई ना कोई कर्ज में डूबा ही हुआ है। किसी पर बैंक का लोन है, तो कोई किसी से उधार ले रहा है, तो कोई किसी का पैसा कहीं पर फंसा हुआ है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता। समझ नहीं आ रहा आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, और मन हर समय चिंता से भरा रहता है। रातों की नींद उड़ जाती है, रात रात भर इंसान को नींद नहीं आती, हर समय चिंता चढ़ी रहती है। दोस्तों, जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है ना, तो उसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही सहारा बचा सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस कलयुग में सिर्फ एक ही देवता है जो तुरंत पुकार सुनते हैं, वो है हमारे बाबा श्याम, हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा। जी हाँ दोस्तों, श्याम बाबा अपने सच्चे भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। बस ज़रूरत होती है तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास की, और नियम से किए गए उस उपाय की, जो हम आपको आज बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको उपाय बताया जाए, वो पूरे नियम और विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, उसमें ना तो कोई आपका खर्च होएगा ज़्यादा, ना ही कोई ऐसी कठिन आपको मैं पूजा बताऊंगी जिससे आप परेशान हो जाएं, आपको समझ ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एकादशी के दिन सिर्फ एक रोटी से आपको ये उपाय करना है, और श्याम बाबा पर अटूट विश्वास आपको रखना है। विश्वास करते हुए ही आप इस उपाय को करें। दोस्तों, ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जिनका कर्ज उतर नहीं पा रहा। वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कर्ज उतारने की, लेकिन कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज उतर ही नहीं पा रहा इतनी कोशिश करने के बाद भी। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी कमाई रुक रुक के आ रही है, जिनको मतलब ये देख लो, काम करने के बाद भी टाइम पर पैसे नहीं मिलते, रुक रुक कर थोड़े थोड़े टूट में पैसे मिलते हैं, और जिनका कहीं पर पैसा अटका हुआ है, जिनके घर में लगातार आर्थिक कलेश चलता रहता है। तो आप सभी किसी भी परिस्थिति में इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय कर्ज मुक्ति के लिए है, लेकिन आप इस उपाय को किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर शुरुआत का एक भी नियम आपसे छूट गया ना, तो पूरा फल आपको इसका उपाय का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप वीडियो को बीच में स्क्रिप्ट कर करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना, ध्यान से एक एक स्टेप को सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर आप श्याम बाबा पर पूरा विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि बाबा श्याम की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बने रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ एकादशी के दिन एक रोटी से किए गए उपाय से कैसे आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, जिसे करने से श्याम बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आपको उपाय करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उपाय करने के लिए चाहिए बाजरे का आटा। जी हाँ दोस्तों, आपको बाजरे के आटे की रोटी बनानी है, जिसके लिए आपको बाजरे के आटे की ज़रूरत होगी। आपको बाजरे का आटा चाहिए, शुद्ध देसी घी चाहिए, वो भी गाय का, और थोड़ा सा आपको गुड़ चाहिए, और आपको एक थाली चाहिए। बाकी आपको और कुछ नहीं चाहिए। और खाटू श्याम बाबा की तस्वीर आपके मन में मतलब होनी चाहिए। बाबा श्याम की तस्वीर का मन में आप स्मरण करते रहें। और सुबह एकादशी के दिन स्नान करके साफ कपड़े पहने मन ही मन ओम श्री श्याम देवाय नमः का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। दोस्तों, बाजरे के आटे की आपको एक रोटी बना लेनी है,
और उस रोटी पर आपको देसी घी लगा देना है। देसी घी लगाने के बाद उस पर आपको थोड़ा सा गुड़ रख के उस रोटी को थाली में रख देना। अब बाबा शाम के सामने इस थाली को रख के बाबा शाम को ये भोग अर्पित करें। बाबा शाम के सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़ के बोलें, हे बाबा श्याम, हे बाबा श्याम, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे उतारने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा कर्ज को बाबा जल्द से जल्द उतरवाएं। इस तरीके से बाबा श्याम से आपको प्रार्थना करनी है। बाबा श्याम से आपको क्षमा याचना करनी है। इसके बाद इस रोटी का आपको क्या करना है, ये आपको अगले दिन, उस दिन, ये आप 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी के दिन की शाम को इस उपाय को करना। ये बाबा शाम को, आप शाम को भोग लगाना इस रोटी का। भोग लगाने के बाद पूरी रात इस रोटी को यूं ही श्याम बाबा के सामने रखे रहने देना। अगले दिन द्वादशी वाले दिन 31 दिसंबर 2025 को आपको इस रोटी को उठाना है। नहा धोकर स्नान करके इस रोटी को बाबा के सामने प्रणाम करके इस रोटी को उठाना है। और आपको क्या करना है, कहीं भी जाकर गाय माता को ये रोटी खिला देनी है। बस जो दोस्तों इतना काम आपको करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, उपाय करते समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना आए। अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें। और एकादशी से एक दिन पहले बिल्कुल भी मांस मदिरा का प्रयोग ना करें दोस्तों, इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें। और ये उपाय लगातार आपको 3 से 5 एकादशी तक करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपको एक एकादशी में इस उपाय का फल नहीं मिलेगा। या तो आप इस उपाय को 3 एकादशी तक करें या फिर 5 एकादशी तक करें। मतलब आपको हर एकादशी पे ये उपाय करना है। या तो 3 एकादशी पे कर लें, 3 एकादशी तक कर लें, या फिर 5 एकादशी तक कर लें। और दोस्तों किसी को ये उपाय बताने का मजाक ना बनाएं। मतलब कभी आप सोचें कि ये तो वैसे ही है, मजाक में है। इस उपाय को बिल्कुल भी आप मजाक में ना लें। ये बहुत ही असरदार उपाय है दोस्तों। जब आप इस उपाय को करोगे ना, और जब आप अगले दिन गाय माता को ये रोटी खिलाओगे, जैसे जैसे गाय माता इस रोटी को खाएगी, वैसे वैसे समझ लो आपका कर्ज उतरने का रास्ता खुलने लग जाएगा। आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी गाय माता में पूरे 33 करोड़ देवी देवता समाये हुए हैं। इसलिए गाय माता को आप ये रोटी अर्पित करें, गाय माता को ये रोटी खिलाएं। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय इतना ज़्यादा असरदार है। अगर आप इस उपाय को करोगे ना, आपके ऊपर चाहे कैसा भी कर्ज हो या फिर कोई सी भी परेशानी हो, घर में आर्थिक तंगी हो, कलेश हो, आपका हर काम बनेगा। और दोस्तों ये जो पुत्रदा एकादशी आ रही है ना साल 2025 की, ये 30 दिसंबर को जो पुत्रदा एकादशी आ रही है, ये पूरे 108 साल बाद इस एकादशी का योग बन रहा है। ये महायोग बन रहा है। तो इसीलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।